हेलो फ्रेंड्स। सो एनएससी एक नया रेगुलेशन इम्प्लीमेंट कर देगा फ्रॉम 19 जून 2023 से, दैट इज़ अपकमिंग मंडे से कर देगा। तो पहले हम लोग एक बार रेगुलेशन क्या है देख लेते हैं। तो इसके मुताबिक इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय अ क्लाइंट फॉर विच अर्ली पे इन रिक्वेस्ट वाया ब्लॉक मैकेनिज्म हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय डिपॉजिटरीज, the same may be considered as margin collected towards peak margin for the said sale transaction. Further, in respect of the sale of shares by a client for which early pay in request via block mechanism has been accepted by the depositories and credit entries posted of the sale value of the shares in the ledger account of the client, EPI value may be considered as margin collected towards subsequent margin requirement of the client. However, the sale value of such securities as reduced by value of the 20% upfront margin shall be available as margin for other positions across the segments. अब ये रीइटरेट होके क्या हो जा रहा है, ये हो रहा है जो कह रहे हैं कि it is reiterated that margin may be considered as collected towards peak margin of the sale transaction and the EPI value may be considered as margin collected towards subsequent margin retirement of client only upon early pay in request via block mechanism has been accepted by the depositories and credit entry is posted of the sale value of the shares in the ledger amount of the client. तो अब ये जो नया रेगुलेशन लागू होगा इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो फील होगा वो है BTST ट्रेडर्स को, जो कि बाय टुडे सेल टुमारो करते हैं। तो ये है क्या, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पहले क्या होता था। तो पहले के रूल में ये होता था, जो कि कोटेशंस में दिया गया है ये वाला पार्ट। तो पहले ये होता था कि अगर आप कोई मतलब शेयर्स आज खरीदते हैं और कल बेच देते हैं तो 80% ऑफ द टोटल अमाउंट आपको संग संग आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता था और 20% एक दिन के बाद किया जाता था। ये नया वाला लागू होने के बाद चेंज ये आ जाएगा कि अब अगर आप शेयर को आज खरीद के कल बेच दे रहे हैं तो बेचने के साथ साथ आपके अकाउंट में कोई पैसा क्रेडिट नहीं होगा, बट 100% ऑफ द अमाउंट क्रेडिट होगा नेक्स्ट दिन उसके भी, ठीक है, यानी थर्ड डे। तो इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। समझिए फॉर एग्जाम्पल किसी ने 1 लाख रुपए के शेयर्स लिए मंडे को और उसे ट्यूसडे को ही बेच दिया। तो पहले के हिसाब से चले तो ट्यूसडे को जब वो ये शेयर्स को बेचेगा उसके पास 80% ऑफ द अमाउंट वापस उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे संग संग, और बाकी 20% वेडनेसडे को क्रेडिट होगा। बट अब ये नए रेगुलेशन के इम्प्लीमेंट होने के बाद होगा ये कि अगर उसने मंडे खरीदा और ट्यूसडे ही बेचा तो ट्यूसडे बेचने के बाद उसके अकाउंट में कोई अमाउंट क्रेडिट नहीं होगा। अमाउंट क्रेडिट होगा एक दिन बाद, दैट इज वेडनेसडे, जो कि 100% ऑफ द अमाउंट है वो एक बार में क्रेडिट हो जाएगा वेडनेसडे को। ओके, सो ये जो नया रेगुलेशन इम्प्लीमेंट हो रहा है इसके बारे में आपके क्या थॉट्स है वो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। थैंक यू गाइस।